सेंटिनल जनजाति भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पर निवास करने वाली एक अत्यंत रहस्यमयी और अज्ञात जनजाति है। यह जनजाति बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए जीवन जीती है और आधुनिक सभ्यता के संपर्क में आने से इनकार करती है। वे किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपनी भूमि में प्रवेश नहीं करने देते और शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते हैं। यह कहानी सेंटिनल जनजाति के इतिहास, उनकी संस्कृति, जीवन शैली और बाहरी दुनिया के साथ उनके संबंधों के विभिन्न पहलुओं को उजागर करेगी। सेंटिनल जनजाति को पृथ्वी की सबसे अलग थलग रहने वाली जनजातियों में से एक माना जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये लोग लगभग 60,000 साल पहले अफ्रीका से भारत आए और फिर अंडमान द्वीप समूह में बस गए। हजारों सालों से इनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं हुआ, इसलिए इनका जीवन आज भी प्राचीन आदिवासी जीवन जैसा ही है। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप लगभग 59.67 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो घने जंगलों और समुद्र से घिरा हुआ है। यह द्वीप बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ है और यहाँ के निवासी किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश करने नहीं देते। सेंटिनल जनजाति की भाषा दुनिया की अन्य भाषाओं से पूरी तरह अलग है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अन्य जनजातियों की भाषाओं से इसकी तुलना करने पर भी कोई समानता नहीं मिलती। यह भाषा इतनी दुर्लभ और अनोखी है कि वैज्ञानिकों को अब तक इसे समझने में कठिनाई हो रही है। उनका संचार मुख्य रूप से इशारों, आवाज़ों और प्रतीकों के माध्यम से होता है। उनके समाज में बाहरी दुनिया से कोई संपर्क न होने के कारण उनकी भाषा पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से विकसित हुई है। सेंटिनल जनजाति पूरी तरह से शिकारी और संग्राहक समाज है। वे कृषि नहीं करते, बल्कि जंगलों में शिकार करके और समुद्र से मछलियां पकड़कर भोजन प्राप्त करते हैं। उनकी जीवन शैली बहुत ही सरल और स्वावलंबी है। सेंटिनल लोग मुख्य रूप से शिकार और मछली पकड़ने पर निर्भर होते हैं। वे धनुष बाण और भाले जैसे पारंपरिक हथियारों का उपयोग करके शिकार करते हैं। मछली और समुद्री जीव, जंगली सूअर और पक्षी, जंगलों में उगने वाले फल और कंदमूल उनका मुख्य भोजन है। सेंटिनल जनजाति के लोग वस्त्र नहीं पहनते। वे अपने शरीर पर पेड़ों की छाल, पत्तियां या प्राकृतिक तत्वों से बनी चीजों का उपयोग कर सकते हैं। उनके घर आमतौर पर लकड़ी और पत्तियों से बने होते हैं। वे छोटे झोपड़ी नुमा घरों में रहते हैं जो जंगलों के भीतर स्थित होते हैं। वे लकड़ी, पत्थर और हड्डियों का उपयोग करके औजार और हथियार बनाते हैं। धनुष बाण, भाले और मछली पकड़ने के लिए नुकीले उपकरण उनकी मुख्य हथियार प्रणाली का हिस्सा है। ब्रिटिश शासन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीपों पर कई बार खोज अभियान चलाए गए, लेकिन सेंटिनल जनजाति ने हमेशा बाहरी लोगों का विरोध किया। ब्रिटिश अधिकारी M.B. पोर्टमैन ने 19वीं शताब्दी में इस जनजाति के कुछ लोगों को पकड़कर पोर्ट ब्लेयर ले जाने की कोशिश की, लेकिन यह प्रयास असफल रहा क्योंकि वे लोग जल्द ही बीमार पड़ गए और मर गए। भारत सरकार और कुछ वैज्ञानिक संगठनों ने 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस जनजाति के साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश की। 1974 में एक फिल्म निर्माता ने सेंटिनल द्वीप पर जाने की कोशिश की, लेकिन जनजाति के लोगों ने तीरों से हमला कर दिया। 2004 में आई भीषण सुनामी के बाद भारतीय सरकार ने हेलीकॉप्टर भेजकर यह देखने की कोशिश की कि सेंटिनल जनजाति सुरक्षित है या नहीं। जब हेलीकॉप्टर द्वीप के ऊपर पहुंचा तो जनजाति के लोगों ने तीरों से हमला कर दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वे सुरक्षित है और किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं है। 2018 में एक अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाओ ने सेंटिनल जनजाति के साथ संपर्क करने की कोशिश की। वह अवैध रूप से मछुआरों की मदद से द्वीप तक पहुंचा, लेकिन जनजाति के लोगों ने उसे मार डाला। भारत सरकार ने सेंटिनल जनजाति को बाहरी दुनिया से पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए कानून बनाए हैं। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है और किसी को भी यहाँ जाने की अनुमति नहीं है। भारत सरकार ने यह तय किया है कि इस जनजाति के लोगों के साथ कोई जबरदस्ती संपर्क नहीं किया जाएगा, ताकि उनकी परंपराएं और जीवन शैली बनी रहे। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो भी व्यक्ति इस द्वीप में अवैध रूप से प्रवेश करेगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। सेंटिनल जनजाति को बाहरी दुनिया से अलग थलग रहना पसंद है और उनका रहन सहन हजारों वर्षों से बिना किसी बदलाव के जारी है। हालांकि जलवायु परिवर्तन, समुद्री स्तर में वृद्धि और आधुनिक दुनिया की जिज्ञासा उनके अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर सकती है। इसलिए आवश्यक है कि सरकारें और शोधकर्ता इस जनजाति की सुरक्षा का ध्यान रखें और उनकी पारंपरिक जीवन शैली में हस्तक्षेप न करें। सेंटिनल जनजाति मानव सभ्यता का एक अनोखा उदाहरण है, जो हजारों वर्षों से अपनी संस्कृति और परंपराओं को बनाए हुए है।
वे बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं करना चाहते और अपनी शर्तों पर जीवन जीना पसंद करते हैं। हमें उनके निर्णयों का सम्मान करना चाहिए और उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि वे भविष्य में भी स्वतंत्र रूप से अपने द्वीप पर रह सकें। तो दोस्तों, सेंटिनल जनजाति के बारे में यह थी कुछ रोचक जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।